अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर शफाक अहमद, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं जिस बीमारी का होम्योपैथिक इलाज बताने लगा हूं, बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये एक जो है इमोशनल कंडीशन है कि गुस्से का बहुत ज़्यादा आ जाना। काफ़ी सारे पेशेंट जो है क्लिनिक पे आके बताते हैं कि उनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, वो अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से बाज़ दफ़ा तो गुस्से के अंदर वो ऐसे बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं। अब जो है ना ये काफ़ी सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, हर पर्सन की नेचर दूसरे से मुख्तलिफ है। अब जब वो आके बताते हैं किसी को बच्चों के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है, किसी को जो है ना वो घर के अंदर अगर तरतीब से चीज़ें नहीं रखी हुई तो उससे गुस्सा आ रहा होता है। अगर कोई कुछ आके बताते हैं कि जो कोई वो बंदा हमारे साथ सामने गलत बात कह दे या जो है बात करते हुए जब हम बात कर रहे हो हमें वो टोक दे तो उसके वक्त हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। अब कुछ जो है लोग वो अपने गुस्से को एक्सप्रेस कर देते हैं, दूसरों के ऊपर निकाल लेते हैं। कुछ जो है वो एक्सप्रेस नहीं करते, बल्कि जो है कुछ वो उनसे जो कम होते हैं, कम लेवल पे होते हैं, जिनके ऊपर वो लोग डोमिनेंट होते हैं, तो उन पे वो गुस्सा निकालते हैं। और कुछ लोग जो है ना वो गुस्से को अपने अंदर ही रखते हैं, जिसकी वजह से आगे कॉम्प्लिकेशंस आ रही होती हैं। कुछ जो है गुस्से के अंदर बहुत ज़्यादा चीख-चिल्ला रहे होते हैं, चीज़ें तोड़ रहे होते हैं, कुछ मारने की कोशिश करते हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे लोग जो कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर सकते और जो है तो हर वक्त झगड़ते रहते हैं। कोई भी उनसे ऐसी बात कीजिए जो उनकी तबीयत के बरखिलाफ़ थी, तो उसमें वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके बाद जो है ना उनको अफ़सोस भी हो रहा होता है कि ओहो! ये मुझसे क्या हो गया है, बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। तो आज जो है मैं कुछ ऐसी मेडिसिन बताऊँगा जो कि गुस्से को कंट्रोल करने के अंदर जो है ना वो हेल्प करती हैं। क्योंकि जब वो मेडिसिन यूज़ की जा सके, अब ये तो नहीं हो सकता कि जो है क्योंकि गुस्सा एक नेचुरल फिनोमिना है, ये तो आना ही आना है, लेकिन जो उसका रिएक्शन होता है उस दौरान जो है उस पर्सन तो ये उसके अंदर अपने आप को काम रखने की कोशिश करता है कि वो पुरसकून रहे, उस तरह से जो है वो सवेयर रिएक्शन शो ना करे। तो इसमें होम्योपैथी के अंदर कुछ ऐसी मेडिसिन है जो कि इसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो फर्स्ट वन जो है हमारे पास जो होम्योपैथी के अंदर जो मेडिसिन है यूज़ की जाती है वो आर्निका है। सेकंड वन आर्सेनिकम है, इसी तरह फिर उसके बाद एरम ट्राइफेलम है मेडिसिन जो है, ये भी जो है गुस्से के कंडीशन के अंदर ये मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है। औरम मेट है एक मेडिसिन जो है हमारी, वो भी इस्तेमाल होती है। ब्रायोनिया है, उसके बाद कलकेरिया कार्ब है, टेरंटोला है मेडिसिन जो है, ये भी इस्तेमाल होती है। अब जिस तरह ये मैंने बताया कि कौन-कौन सी कैफ़ियत के अंदर गुस्सा आता है और वो किस तरह एक्सप्रेस करते हैं अपने गुस्से को, तो उसकी ही बेस पे जो है ये मेडिसिन जो है ना इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट हैं। हर एक के अंदर जो है वो डिफरेंट सिम्पटम्स आ रहे होते हैं। तो उसकी इस बेस पे जो है ये मेडिसिन देनी है, तो कोशिश ये करें कि सेल्फ मेडिकेशन नहीं ना करें, बल्कि किसी भी जो है रजिस्टर्ड होम्योपैथिक से डॉक्टर से फर्स्ट कंसल्ट कर लें कि आपने उसको जाके बताएं कि मुझे किन बातों पे गुस्सा आता है, जब गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, उसको किस तरह से एक्सप्रेस करता हूँ। तो उसकी बेस पे जो मेडिसिन बनेगी वो आपको प्रेस्क्राइब करके दे देगा। तो उसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है मेडिसिन कार्बोनियम सल्फ है एक मेडिसिन, वो आ जाती है। इसी तरह एक और मेडिसिन है कैमोमिला है, वो भी जो है ना गुस्से को कंट्रोल करने के अंदर जो है ना वो यूज़ की जाती है। साइना है, इसी तरह कालूसेंथ है मेडिसिन, और उसके साथ एक क्रोकस है, इग्निशिया है, लाइकोपोडियम है, और उसके बाद जो कोनियम है मेडिसन, नक्स वोमिका है, और उसके साथ नेट्राम्योर आ जाती है, फास्फोरस है, स्टाफी है, और स्ट्रामोनियम है। ये चंद ऐसी मेडिसन है जो कि मैक्सिमम जो गुस्से के केसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के अंदर दी जाती है। किसी ना किसी जो भी पिक्चर उस वक्त आ रही होती है तो उसके पिक्चर को मद्देनज़र रखते हुए जब भी हम उसकी परफेक्ट मेडिसिन सेलेक्ट करके देंगे तो वो क्योर की तरफ चला जाता है कि गुस्सा तो उसको आएगा, लेकिन वो उस पर कंट्रोल कर सकेगा, उस तरह से वो रिस्पॉन्स नहीं देगा कि बाद में जो है उसको उस पर पछताना पड़े।